ऐसे दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है अबाउट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा और कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी कोई चीज यानी कोई काम जारी हो। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, वो काम कर रहा है, वो स्कूल आ रहा है, वो घर आ रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, यानी कोई चीज कंटिन्यू हो, जारी हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका रिकॉग्नाइजेशन है रहा है एंड रही है, रहे, रहे हैं, रहा हूं। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहा है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, वो खाना खा रहा है। रही है शी के लिए इस्तेमाल होता है, मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो खाना खा रही है, वो खत लिख रही है, वो आ रही है, वो मार्केट जा रही है। और रहे हैं प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो सो रहे हैं। और रहा हूं जस्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आ रहा हूं जस्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। वेयर इज यूज्ड इज, आर, एम। इज जस्ट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के लिए भी इस्तेमाल होता है इज। और आर जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे, यू, वी एंड प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। एम जो है वो जस्ट आई के लिए यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। इज सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट। एम जो है वो जस्ट आई के लिए इस्तेमाल होता है। आर जो वो प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दे, यू, वी एंड प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका रिकॉग्नाइजेशन है हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है विद एनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ विद एनजी यूज होता है। इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब इसका इज, आर, एम है। इज, आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है विद एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस बनाते हैं, he is, he is reading the, he is reading the book। सब्जेक्ट इसका यहाँ पे सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एनजी, रीड के साथ विद एनजी हम लोगों ने लगाया है। ही इज रीडिंग द बुक, बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक है। ऑब्जेक्ट इफेक्टेड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस के एक पार्ट को मुतासिर करे, यानी कोई चीज पर काम हो रहा हो, वो ऑब्जेक्ट है। द डोर ऑफ एन एक्शन, काम करने वालों को सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे बुक यानी किताब पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट ने
बुक को यानी ऑब्जेक्ट को मुतासिर किया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब प्लस विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंसेस का सिंपल फार्मूला और इसका नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में वही फार्मूला है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज का इजाफा हम करते हैं, वो है नॉट। वही फार्मूला है, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे हम लोगों ने नॉट लगाया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यही सेंटेंसेस से सिर्फ नोट का इजाफा हम करते हैं। ही इज नॉट रीडिंग द बुक। He is not reading the book। फार्मूला वही फार्मूला, सेम टू सेम फार्मूला है। सिंपल सेंटेंस का जो फार्मूला है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट वर्ब के पीछे हम लोग सिर्फ नोट का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंसेस नेगेटिव, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को बाद में और सब्जेक्ट के जो पीछे इसको सब्जेक्ट के पीछे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा सवाल होता है। एक सेंटेंस इस पर बनाते हैं, इज ही रीडिंग द बुक? इज ही रीडिंग द बुक? क्या वो किताब पढ़ रहा है? मैंने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। क्या वो खाना खा रहा है? इज ही ईटिंग द फूड? क्या वो जा रहा है? इज ही गोइंग टू? क्या वो जा रहा है? इज ही गोइंग टू बाजार? इज ही गोइंग टू एनी प्लेस? कोई भी जगह है। इज ही रीडिंग द बुक? इज ही राइटिंग द नोटबुक? इज ही राइटिंग द लेटर? इज ही कमिंग हियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। नेगेटिव में इनकार, यानी उर्दू में कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस वो है इनकारिया, यानी जिसमें इनकार हो। ही इज नॉट गोइंग टू बाजार, वो बाजार नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग द शूज, वो जूते नहीं खरीद रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सवाल होता है। फॉर एग्जांपल, इज ही ईटिंग द फूड? क्या वो खाना खा रहा है? इज ही कमिंग हियर? क्या वो यहाँ आ रहा है? नेगेटिव में इनकारिया, नेगेटिव सेंटेंसेस को इनकारिया सेंटेंसेस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव को सवालिया भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस वो सादा जुमले, सादा फिक्रे, वो बाजार जा रहा है, वो आ रहा है।